मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल बसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा में संकलित पाठ चित्रकूट में भरत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि भरत अपनी माँ कैकेयी के ऊपर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अपने मंत्रियों और सभासदों के सामने वे उन्हें कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी मेरी माँ ने किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और मैं भगवान राम अर्थात भैया राम की कसम खाकर कहता हूँ कि उनके वन जाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वे उन्हें बोलते हैं कि मैं उनके पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर लाऊँगा। इस प्रकार तो बच्चों, यहाँ पर पाठ का तीसरा भाग शुरू होता है। वे अपने मंत्रियों से कहते हैं कि मैं वन में जाऊँगा और भैया राम को मनाकर वापस ले आऊँगा। प्रार्थना करूँगा कि वे गद्दी संभालें और मैं दास बनकर रहूँगा। क्योंकि बच्चों, भरत को भगवान राम का वन में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वे अपने सभासदों तथा मंत्रीगण के सामने यही कहते हैं कि मैं वन में जाऊंगा और भैया राम को मनाकर वापस ले आऊँगा। उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे वापस आ जाएं और राजगद्दी को वही संभालें। अर्थात वे कहना चाहते थे कि उन्हें राज्य का राजगद्दी संभालने का कोई शौक़ नहीं है, कोई लालच नहीं है और मैं तो केवल उनका दास हूँ और दास बनकर ही रहूँगा। केवल गद्दी संभालने के लिए वे भैया राम को ही मनाने के लिए जाना चाहते थे। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित अर्थात बच्चों, भरत बहुत गुस्से में आ गए थे। स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। भरत स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सक रहे थे। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। बोलते बोलते उनकी सांस भी उखड़ने लगी थी और वे इसी चक्कर में वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। वे बहुत ही क्योंकि परेशान थे, इसलिए सांस भी उखड़ने लगी और चकराकर वे अंत में धरती पर गिर पड़े। जब सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। यानी जब उनको होश आया तो वे राम की माँ कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। तो उन्होंने जब सारी व्यथा उनके सामने भी रखी और वे उनसे बिलख कर, यानी बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं माँ के साथ लिपट कर, उसी प्रकार भरत भी माता कौशल्या से लिपट कर रोने लगे। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। वे उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और फिर से रोने लगते हैं। कौशल्या भी बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। तो कौशल्या ने उनसे कहा कि बेटा, तुम्हारी मनोकामना यानी तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। जो तुम चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था। तो कौशल्या भरत से कहती है कि बेटा, अब अयोध्या का पूरा राज्य तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा ही है सब कुछ। बस वो बोलती है कि मुझे केवल एक ही दुख है कि कैकेयी ने तुम्हारे लिए राजपाट हासिल करने के लिए जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल सही नहीं था, बहुत ही कठोर था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। वे भरत से कहती हैं कि तुम बेशक राज्य पाठ सब कुछ संभाल लो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन मुझ पर केवल एक इतना रहम करो या मेरे ऊपर इतनी दया करो कि तुम मेरे पुत्र राम के पास मुझे भी छोड़ दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। तो भरत को जब ये सब बातें कौशल्या ने कही कि मुझे भी राम के पास छोड़ दो, तो भरत कौशल्या से बहुत माफ़ी मांगने लगते हैं। उनको सफाई देते हैं कि मेरे कहने पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और मुझे इस घटना के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और वे रानी कैकेयी के व्यवहार पर भी बहुत माफ़ी मांगते हैं। उनके बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं वे अपने आप को। कहते हैं कि राम मेरे प्रिय अग्रज हैं, उनका अहित मैं सोच भी नहीं सकता और मैं निरपराध हूँ। वे माता कौशल्या से कहते हैं कि राम तो मेरे प्रिय भैया हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बुरा कैसे सोच सकता हूँ और मैं तो निरपराध हूँ, यानी मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है या राजपाट को पाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी और मैं इससे बिल्कुल भी अनजान था। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। तो कौशल्या को जब ये बातें भरत ने बताई कि उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था और उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है, तब कौशल्या ने भरत को माफ़ कर दिया और उन्हें गले से लगा दिया। भरत भी सारी रात फूट फूट कर वहीं पर बैठे हुए रोते जा रहे थे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। तो अगले दिन की सुबह होने तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि माता कैकेयी के कान किसने भरे हैं, अर्थात उनको इस प्रकार उनकी बुद्धि भ्रष्ट किसने की थी। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। अब क्योंकि ये सारा किया धरा मंथरा
जो कि रानी कैकेयी की दासी थी, उसके द्वारा किया गया था। अब वो घबराकर कहीं पर छुप कर बैठी हुई थी, किसी के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी अपने किए पर शर्मिंदा तो थी। कुछ दिनों से उसे इसलिए किसी ने देखा भी नहीं था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, और अब भरत और शत्रुघ्न दोनों ही राम और लक्ष्मण और सीता को वन से वापस लेकर आने के लिए सलाह कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। तभी शत्रुघ्न ने देखा कि मंथरा चुपचाप वहाँ से निकल कर जा रही है। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, तो उन्होंने एकदम पकड़ ली, उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। तो शत्रुघ्न ने मंथरा के बाल पकड़े और उन्हें भरत के सामने पेश कर दिया। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच बचाव किया। तो उन्होंने दासी मंथरा के बारे में जो कुछ उन्होंने किया था, किस प्रकार की पट्टी उन्होंने देवी कैकेयी को पढ़ाई थी, वो सब कुछ उन्होंने उन्हें बता दिया कि किस प्रकार एक दासी के कहने पर यह सब कार्य हुआ है। शत्रुघ्न इतने गुस्से में थे कि उनको मार ही देते शायद, लेकिन भरत ने उनको रोका और उनके बीच बचाव किया ताकि वे ऐसा कुछ अपराध ना करें। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनके कुल गुरु जो वशिष्ठ थे, वे चाहते थे कि अयोध्या की राजगद्दी पर कोई भी राजा बनकर अवश्य बैठना चाहते थे, क्योंकि अभी तक राजगद्दी खाली थी और वे इसे किसी भी हालत में राजा के बिना नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे, यानी अगर राजगद्दी खाली रहती है तो उसको दूसरे राजाओं के हमलों का भी खतरा हो सकता है। इसलिए मुनि वशिष्ठ के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। तो मुनि वशिष्ठ जिस बात से डरे हुए थे कि राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, इसी बात के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई। उसमें भरत और शत्रुघ्न को भी बुलाया। उनसे कहा कि बेटा, तुम अब राजपाट को संभाल लो, यानी राज्य के कार्यभार को तुम संभाल लो, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वन में चले गए थे, इसलिए अभी भरत को ये कार्य संभालना था। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। उन्होंने भरत को समझाया कि पिता की क्योंकि मृत्यु हो चुकी है और बड़े भाई वन में चले गए हैं, इसलिए अभी उचित यही है कि तुम अब राजगद्दी पर संभाल लो। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। तो भरत को जब मुनि वशिष्ठ ने राजपाट संभालने के लिए कहा, तो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। वे बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो भरत ने ऐसे सीधा सीधा मना कर दिया कि मुनिवर, ये राज्य केवल भैया राम का है, वही इसके योग्य हैं, वही इसके अधिकारी हैं, मैं इस पर नहीं बैठ सकता हूँ। मैं ऐसा करूँगा तो वो बहुत बड़ा पाप होगा। हम सब वन में जाएंगे और उन्हें वापस ले आएंगे, ऐसा भरत उनसे कहते हैं। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, क्योंकि सब लोग राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाने के कारण बहुत दुखी थे। इसलिए जब राम को वापस लाने के लिए भरत ने सबके सामने ये बात रखी, तो सब लोग बहुत खुश हो गए और वे लोग सब उनके साथ जाने के लिए भी तैयार हो गए। बच्चों, पाठ का तीसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का भाग हम चौथे वीडियो में पढ़ेंगे।